नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डूडी मैथ्स में। अपन 8.2 तक प्रश्नावली कर चुके हैं और अब पार्ट तीसरा है। इसमें 8.3 के उदाहरणों को आज स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रश्नावली है ये चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो चक्रवर्ती ब्याज पढ़ने से पहले अपन को क्या साधारण ब्याज आना चाहिए। साधारण ब्याज अपन पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। ठीक है, तो यहाँ अपन देखेंगे साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। तो साधारण ब्याज का सूत्र साधारण साधारण ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है P मतलब प्रिंसिपल इंटू T मतलब टाइम समय और इंटू R मतलब रेट बटे में 100। ठीक है, ये सूत्र होता है। P मतलब प्रिंसिपल मूलधन, T मतलब टाइम समय। यहाँ देख P बराबर क्या होगा, P के बराबर मूलधन T के बराबर समय, कितने समय का ब्याज है समय, R के बराबर रेट मतलब दर। ठीक है, तो इससे अपन सिंपल इंटरेस्ट याद कर सकते हैं और सिंपल इंटरेस्ट को SI शॉर्ट फॉर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं, SI से। ठीक है, और अपन को आगे पढ़ना है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज चक्रवर्ती ब्याज के बारे में अपन ने पढ़ा। चक्रवर्ती ब्याज का भी यहाँ अपन सूत्र देख लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन। चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है देखो, चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है P इंटू में 1 प्लस R बटे में 100 और ब्रैकेट में ये टाइम। ठीक है, और ये आएगा अपने अमाउंट, यानी कि ये मिश्र धन आएगा। और इसमें से अगर P घटा दें, प्रिंसिपल घटा देंगे तो चक्रवर्ती ब्याज आएगा, मतलब CI। ये CI का कम्युलेटिव इंटरेस्ट का सूत्र होता है। ठीक है, और अगर अपन को मिश्र धन ज्ञात करना है अपन, तो मिश्र धन ज्ञात करना है, इसमें मतलब अमाउंट ही ज्ञात करना है। अमाउंट ही मिश्र धन होता है, तो क्या होगा P 1 प्लस R बटे में 100 इंटू में T। ठीक है, इसमें से अगर अपन मिश्र प्रिंसिपल नहीं घटाएंगे तो ये क्या होगा, अमाउंट आएगा। ठीक है, तो ये तो थे सूत्र, इन्हीं सूत्रों पे आधारित ये सवाल है। अब अपन कुछ सवाल करते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रश्नावली के एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 10 है इस प्रश्नावली का। इसके अंदर दिया हो गया कि 10,000 की राशि 10,000 की राशि है, 10,000 की राशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करनी है। अब तो अपने को यहाँ प्रश्न देख रहा है, अपने को दे रखा है P मतलब प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 10,000 रुपये। ठीक है, रेट दे रखी है, रेट बराबर दे रखी है 15%। ठीक है, और टाइम दे रखा है 2 वर्ष, 2 वर्ष का टाइम है। ठीक है, क्या करना है, SI मतलब साधारण ब्याज ज्ञात करना है, और साधारण ब्याज और
मिश्र धन ज्ञात करना है, यानी कि 2 वर्ष बाद वो कितनी राशि मिश्र धन 2 वर्ष बाद कितनी राशि पे करेगा। ठीक है, तो अपन जानते हैं सूत्र होता है एसआई का, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है, इसको एसआई भी बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे में 100। तो इस सूत्र के अंदर ये अमाउंट अपन रख देंगे, पी बराबर 10,000 है, 10,000 रेट 15 है, 15% 15 इंटू में टाइम 2 वर्ष का है और 100 का इसमें भाग लगा देंगे। ठीक है, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई। ठीक है, इनको आपस में गुणा कर ले, 15 दूनी 30 और 30 को 100 से किया तो कितना 3,000 रुपये। 3,000 रुपये हो गए ब्याज के, ये हो गया ब्याज। 3,000 रुपये ब्याज हो गए, तो कुल कितनी राशि करे, 10,000 थे, तो मिश्र धन बराबर मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन बोले तो प्रिंसिपल प्लस में ब्याज, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन 10,000 है, 10,000 प्लस 3,000 क्या है, 3,000 ब्याज लग गए 2 साल में, तो 2 साल बाद में वो 13,000 रुपये चुकाएगा। ठीक है, 13,000 रुपये। समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं। देखो, इन्होंने 10,000 रुपये की राशि 15% वार्षिक ब्याज दर पे 2 वर्ष के लिए उधार ली है, और इसका साधारण ब्याज और दो वर्ष के अंत में जो कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र अपने को पता है, P गुणा R गुणा T बटे में 100 होता है। इसमें अपन ने मान रखा तो अपने पास ब्याज आया 3,000 रुपये। ठीक है, ये ब्याज की राशि आ गई। ये कह रहा है टोटल कितनी भुगतान करेगा 2 वर्ष बाद, तो इसमें मिश्र धन के अंदर ब्याज जोड़ दे, मूलधन के अंदर ब्याज जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। ये राशि ये 13,000 रुपये की राशि चुकाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है 12,600 रुपये, 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज, यहाँ वहाँ सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करें, यहाँ चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, जबकि वार्षिक संयोजित हो, वार्षिक संयोजित हो रही है ब्याज दर। ठीक है, तो अपन ये कहेंगे तो अपने पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, P बराबर तो 12,600 है, 12,600 आ गया। ठीक है, और टाइम इसने दे रखा है 2 वर्ष, 2 वर्ष का समय है। ठीक है, और रेट दे रखी है इसने 10%। अपने को क्या करना है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, CI ज्ञात करना है, CI बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो CI का सूत्र अपने पास क्या होता है, CI बराबर होता है P गुणा में 1 प्लस R बटे में 100, ये अपने पास सूत्र होता है, और टाइम यहाँ पे आता है, और इसमें से माइनस P होता है। ठीक है, तो P तो दे रखा है इसने 12,600, 12,600 रुपये, 1 प्लस R दे रखी है 15, R कितनी दे रखी है, R इसने दे रखी है 15, तो 15 बटे 100। ठीक है, और टाइम 2 वर्ष का है, माइनस 12,600 PA बराबर 12,600 गुणा में ये
इसको सोल्व करेंगे अपन तो 115/100 आएगा, 115/100। इसका इसका एलसीएम लेंगे 100 आएगा, और ये 2 बार है तो 2 घात है तो 2 बार लिखेंगे 115/100, ठीक है। और माइनस है 12,600। देख इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। 1 + 15/100 है, ठीक है। इनका एलसीएम आएगा 100, इसके नीचे एक होता है तो 100 है, 100 को 100 से गुणा किया, 100 को 100 से गुणा किया तो 100 प्लस ये 15, 115/100, ठीक है, बराबर 12,600 गुणा में 5 से इसको काटेंगे तो 23, ये भी 23, ये आएंगे 20, ये आएंगे 20, एक, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे ये रेट अपने 10% है या 15 नहीं है, तो यहाँ ये 10% लेंगे अपन, 10% है रेट, सॉरी ये गलती होगी। तो 10 है तो 110 आएगा, ये 110 गुना 110 तो ये 11 आएगा, 11, 20, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गए, ये आए 126। तो इसमें ये आएगा अपना 10% है तो 12,600, 1 + 10/100 और माइनस 12,000, ठीक है। तो ये आगे 12,600 इंटू में 110/100 गुना 110/100 और माइनस 12,600, ठीक है। एक बिंदी से एक बिंदी, दोनों बिंदी कट गई तो बस 126 गुणा में 11 गुणा में 11 माइनस 12,600, इनको गुणा करेंगे तो ये अमाउंट हो गया 15,246 माइनस 12,600, इसको घटाएंगे तो 2,646, ये इसका आंसर होगा, चक्रवर्ती ब्याज हो गया, ठीक है। 11 को 11 से 121 होगा, 121 को 126 से गुणा करेंगे तो 15,246 आएगा। समझ में आया ये? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो रहा है तो 1.5 वर्ष के लिए 1 से 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार लिया गया 12,000 के कर्ज का भुगतान करने के लिए कितनी राशि चुकानी होगी? मिश्रधन ज्ञात करना है अपने को, ठीक है, अमाउंट ज्ञात करना है अपने को। तो अपन को अर्धवार्षिक हो रहा है, ये संयोजन अर्धवार्षिक हो रहा है, तो इसमें अपने पास प्रिंसिपल तो है 12,000 रुपये, 12,000 प्रिंसिपल है। टाइम दिया इसने 1 से ही 1/2, ये वार्षिक है, ठीक है। इसको अर्धवार्षिक करेंगे तो समय यानी कि 1 साल के अंदर 2 बार होगा तो समय हो जाएगा दुगना, तो 3 अर्धवार्षिक हो जाएगा, अर्धवार्षिक, ठीक है। मैंने इसको डबल कर देंगे, हर 6 महीने बाद में ब्याज लगाया जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। और अगर रेट दे रखी है इसने 10%,
10%, तो रेट आधी हो जाएगी 6 महीने में, कि पूरी साल में 10% है तो साल में तो ये रेट हो जाएगी आधी, 5% अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है अपने को अमाउंट। अमाउंट बोले तो मिश्र धन, ये अपने को ज्ञात करना है। तो अमाउंट का सूत्र क्या होता है, ए बराबर पी इंटू में 1 प्लस आर बटे में 100, ये होता है सूत्र, और यहाँ टाइम, ठीक है। तो इसने कितना कितना दे रखा है, 12,000, तो प्रिंसिपल है 1 प्लस 5% इसकी रेट है, और 3 टाइम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 12,000 इंटू में 105 बटे में 100, और घात 3 है तो 3 बार आएगा, 105 बटे में 100 इंटू में 105 बटे में 100, ठीक है। अब इसको अगर काटेंगे अपने, तो ये 5 से काट रहे हैं इसको, तो ये तो आएगा अपने 21 पंजू 105 और 20 पंजू 100, 21 पंजू 105 और 20 पंजू 100, 21 पंजू 105 और 20 पंजू 100, ठीक है। और 3 बिंदी हैं ये, तो नीचे भी 3 है, 1 2 3, 1 2 3 कट गई, ये 12 है, ये कितना है 4, 2 से काटा 6 आ गया, फिर 2 से काटा 3 आ गया। अब 21 को 21 से गुणा के 21 को 21 से गुणा करेंगे 3 बार, तो क्या आएगा, 21 को 21 से गुणा करें, फिर 21 से गुणा करें, तो 21 का क्यूब क्या होता है, उसको 3 गुणा करेंगे, 2 का देंगे भाग, ठीक है। ये अपने पास आए 3 गुणा में 21 गुणा में 21 गुणा में 21 बटे में 2, ठीक है, बटे में 2। तो इनको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 13,891.50 रुपये। इतना अमाउंट उसको 1.5 साल बाद में पे करना पड़ेगा। समझ में आया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है 10,000 की राशि, अमाउंट दिया है 10,000, 1 वर्ष और 3 महीने के लिए 1 वर्ष और 3 महीने के लिए 8 से ही 1/2% वार्षिक दर से निवेश करने पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक से अर्जित होता है। तो इसमें क्या होगा कि अपने पास क्या दिया है, इसने प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपये, ठीक है। टाइम दिया है 1 वर्ष और 3 माह है। ये 3 माह है, इसको वर्ष में बदलेंगे तो 3/12 करना पड़ेगा। इसको काटेंगे तो कितना 1/4 वर्ष आ गया, ठीक है। और रेट दे रखी है अपने को 8 से ही 1/2, 16 और 1 17/2%। ज्ञात क्या करना है, चक्रवर्ती CI ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, रेट अपने क्या होगी, समय क्या हो गया 1 से ही 1/4 वर्ष हो गया, ये अपने घात में आएगा। तो आने से सबसे पहले 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे, 1 वर्ष के लिए अमाउंट ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, प्रथम वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट बराबर 1P1 प्लस
आर बटे में 100 और टाइम। तो पी दे रखा है 10,000 रुपये, इंटू में 1 प्लस आर दे रखा है 17। तो 17/2 है, 17 और 2 नीचे ले आएंगे, 2 गुना में 100 हो जाएगा। ठीक है, और टाइम 1 वर्ष का है। तो ये 10,000 आ गए, इंटू में ये 217 बटे में 200। ठीक है, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई। अब ये अपने आ गए 21,700 भाग में 2। तो ये अमाउंट आ जाएगा अपने पास है, ये आ जाएगा 10,850। 10,850 रुपये। ठीक है, ये अमाउंट है जो अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। अगले वर्ष का मूलधन है। ठीक है, तो अगला वर्ष कितना है? 1/4 वर्ष है। तो अगले 1/4 वर्ष का सिंपल साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज का सूत्र अपने को पता है क्या होता है। साधारण SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे में 100 होता है। ठीक है, P है कितना है? 10,850 इंटू में R कितना है? 17 इंटू में T कितना है? 1/4। तो 1 तो 4 नीचे ले जाएंगे, तो 100 तो नीचे था ही, 17/2 था, 2 नीचे आ जाएगा और 1/4 था वो भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं अपने। तो अमाउंट आएगा 10,230.56 रुपये। ये आएगा 1/4 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, तो टोटल CI क्या हो जाएगा? टोटल CI बराबर 230, तो ये हो गया, प्लस 10,850 ये अमाउंट है। तो प्रिंसिपल तो था ही, तो इसमें से 850 का ब्याज है, प्लस 850 बराबर कितना हो गया? 1,080.56 रुपये। ये 1.5 साल का, यानी कि 1 साल और 3 महीने का ये ब्याज है, ये चक्रवर्ती ब्याज होगा। ठीक है, ये अपना हुआ आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक कोई शहर है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक शहर वर्ष 1997 में के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 20,000 रुपये थी। ठीक है, उसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई, 5% वार्षिक वृद्धि हुई। वर्ष 2000 के अंत में उस शहर की 97 में थी, तो 98, 99 और 2000 के वर्ष में 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गया टाइम। तो यहाँ P की जगह सूत्र वही, चक्रवर्ती ब्याज से बढ़ती है जनसंख्या, तो 5% की दर से बढ़ती है वार्षिक। तो P तो हो गया 20,000 रुपये, इस हिसाब से ज्ञात करें। P तो 20,000 हो गया, और टाइम 97 से 2000 तक 3 वर्ष हो गए। ठीक है, और रेट 5% दे रखी है इसने, 5% वार्षिक। अपने को ज्ञात करना है 3 वर्ष बाद जनसंख्या, तो अपने को अमाउंट ज्ञात करना है। अमाउंट ज्ञात करना है, यही CI का फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें क्या होगा? P
अमाउंट बराबर ये लिख सकते हैं 2000 के अंत में जनसंख्या बराबर होगी P1 प्लस R बटे में 100 और टाइम। ठीक है, P दे रखी है 20,000 इंटू में R दे रखी है 1 प्लस 5 बटे में 100 और टाइम है 3 वर्ष का। ठीक है, तो ये तो आ गया अपने 20,000 इंटू में 105 बटे में 100 और 3 टाइम है 1.105 बटे में 100 इंटू 105 बटे में 100। ठीक है, इनको काटेंगे 5 से तो 21 बटे में 20 आएगा, ये भी 21 बटे में 20 आएगा, ये भी 21 बटे में 20 आएगा। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 बिंदियाँ कट गई, ये 20 है, 4 से काटेंगे 2 2, 4 से काटेंगे 5 आएगा ऊपर, तो 5 गुणा में 21 गुणा में 21 गुणा में 21 बटे में 2। इसको जब अपन सोल्व करेंगे गुणा करके तो 23,152.5 आएगा। अर्थात जनसंख्या पॉइंटों में नहीं हो सकती, तो 23,000 आएगा, 23,152.5 आएगा, तो ये आएगा 23,153 3 वर्ष बाद ये जनसंख्या होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टीवी 21,000 में खरीदा गया। एक टीवी है 21,000 में खरीदा गया, 1 वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 5% का अवमूल्यन हो गया। ये 5% की गिरावट आ गई। वस्तु के उपयोग और उपग्रह में उसके आने वाली कमी को अवमूल्यन कहते हैं। 1 वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य, वही चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लेगा, इसमें है तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा। क्या होगा, पी की जगह टीवी का मूल्य, मतलब टीवी का मूल्य इसको कर देंगे 21,000 टीवी का मूल्य, और आर बराबर इन्होंने दे रखा है 5%। ठीक है, और टी बराबर 1 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो 1 वर्ष बाद ये क्या है, कमी, इसको कमी अवमूल्यन कमी होगी। तो सूत्र क्या होगा अमाउंट का, एक वर्ष बाद टीवी का मूल्य, 1 वर्ष बाद टीवी का मूल्य बराबर P1 प्लस नहीं, ये माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि अवमूल्यन है, R बटे में 100। ठीक है, ये टाइम P दे रखा है 21,000 इंटू में 1 माइनस 5 बटे में 100 और 1। ठीक है, तो ये हो गया 21,000 इंटू में ये 95 बटे में 100। ठीक है, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, 95 को 210 से गुणा करेंगे तो आएगा 19,950 रुपये। एक वर्ष बाद टीवी का मूल्य, ये हो जाएगा आंसर। तो बच्चों ये थे 8.3 के उदाहरण कुछ, और अगले वीडियो में अपन करेंगे
8.3 के क्वेश्चंस। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए।